So, आदर्श, राहुल, निहाल, होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम तन्मय भोसले है और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। काफ़ी साल से मैं मार्केट में एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ मैं 1.5 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है और किस तरीके से स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो आज से टोटल 2 वीक्स आप मेरे साथ होंगे जिसमें हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक चीज। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे तो एंड ऑफ द लेक्चर हम उसको क्लियर आउट करेंगे। ठीक है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। तो देखो आज आदर्श हम जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं और कि जैसे सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना, बिकॉज और काफी लोग हैं जो लेक्चर ज्वाइन करने वाले हैं। तो जस्ट अपन 2 मिनट्स वेट करते हैं और लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जस्ट 2 मिनट। देखो जो पूरे 2 वीक में हम जो भी सारी चीजें सीखेंगे ना, उसको अपना डेली नोट डाउन करके रखना। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना कि जो स्टॉक मार्केट है ना वो कोई क्विक स्कीम नहीं है। मतलब आप यहाँ पे आ गए और 2-4 दिन में थोड़ी मोटी चीजें सीख के डायरेक्टली एक बड़े ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। देखो इफ अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी है, मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको 5 इयर्स देने पड़ते हैं। इफ आपको पुलिस में जाना है तो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 साल देने पड़ेंगे। एनी प्रोफेशन में, आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो ना तो वहां पे आपको एटलीस्ट 1 ईयर तो देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पे मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो सिर्फ एक 5-6 महीने में, 2-4 महीने में या फिर 10-15 दिन का कोई कोर्स करके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। आप ये पॉसिबल है कि 1 साल में, 2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाना। बट आप पहला मोटिव ये रखना कि आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाओ कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से ऑप्शंस देखे जाते हैं, कैसे आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर पाओगे। ये सारी चीजों का फर्स्ट ऑफ आप सीखना। उसके बाद आता है ट्रेडिंग, उसके बाद आता है प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट तो है ना सेकेंडरी पार्ट है। जब आप मार्केट को सीखोगे ना तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओगे मार्केट से। बट पहले सीखने के ऊपर फोकस करो। ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक चीजें सीखेंगे। जेआरबी सॉल्यूशन के बारे में शायद सभी लोगों को पता होगा कि हम जो है वो किसी से विदाउट फी चार्ज किए हुए सारी चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आगे जाके अगर आपको कोई जेआरबी सॉल्यूशन के नाम से अगर कोई बोलता है कि आपको इतना फीस पे करना पड़ेगा तो वो फ्रॉड रहेगा। ठीक है। तो आप किसी को फी नहीं पे करना। जो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है। इफ अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। अदरवाइज कुछ अगर बड़े डाउट्स होंगे तो एंड ऑफ द लेक्चर हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मुझे बता देना बस मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? माइक ऑन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भेजेगा कि वॉइस नहीं है तो आप ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? एवरीवन, वॉइस मेरी? नहीं अभी नहीं है। हेलो। ओके, स्क्रीन विजिबल है? जस्ट 1 सेकंड, अभी विजिबल है स्क्रीन एवरीवन? आप ना सभी लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है। इफ अगर कुछ भी होता है तो। हेलो, वॉइस आ रहा है क्या सभी को या फिर मेरा वॉइस ही नहीं आ रहा है किसी को? आ रहा है, वॉइस आ रहा है। ओके ओके ठीक है। स्क्रीन भी विजिबल है ना मेरे? हाँ, स्क्रीन तो विजिबल है। आज हमारा ना, ओके तो चलो आज हमारा डे 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप एक चीज ध्यान रखना, जो स्टॉक मार्केट है वो कोई क्विक स्कीम नहीं है। ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको मार्केट को समझना होगा। मार्केट को मतलब क्या समझना होगा?
फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ साथ टेक्निकल। ठीक है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप ये समझते हो कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का जो डाटा होता है उसका आप क्या करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी करते हो। और जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें आप मार्को स्टॉक है उसका टेक्निकल स्टडी करते हो। टेक्निकल स्टडी जो मार्केट कैंडल्स बनाता है। ठीक है, मार्केट क्या बनाता है? कैंडल्स। आपने देखा होगा काफी बार, इफ अगर आपको पता होगा तो, कि कुछ ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है, कुछ रेड कलर की कैंडल्स होती है। उसको आप एनालाइज करते हो। इन कैंडल्स को देख के आप मार्केट को प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल एनालिसिस। ये दो चीजें मार्केट का बेस है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये दो चीजें आपको सीखनी होती है। उसके बाद आप क्या सीखते हो? रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि मार्केट में आपको सीखनी होती है। बट ये चीजें सीखने से पहले हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक, और उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। तो चलो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि स्टॉक मार्केट है क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है? सर हमें पता है कि क्या है स्टॉक मार्केट। किसी को थोड़ा बहुत पता होगा कि क्या होता है स्टॉक मार्केट में, क्या करना होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कुछ प्रॉफिट निकलता है, मार्केट ऊपर जाता है, कुछ लॉस होता है, मार्केट नीचे जाएगा तो। किसी को कुछ अंदाजा है कि क्या होता है मार्केट? किसी को भी अगर पता होगा तो आप माइक ऑन करके थोड़ा सा बोलते हो। को भी नहीं पता मार्केट के बारे में? देखो चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। देखो, फर्स्ट समझेंगे मतलब क्या, स्टॉक मतलब क्या। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी है जिसका ओनर है यश। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी कंपनी हो सकती है। आप मान लो एमआरएफ की मैन्युफैक्चरर कंपनी, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है। तो इस यश को क्या करना है? अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करना है। अपने बिजनेस को क्या एक्सपांड करना है? मान लो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है मुंबई में। ठीक है, अभी यश जी को क्या करना है? अपना जो बिजनेस है एक्सपांड करना है, और हर एक कंट्री में और हर एक स्टेट में क्या करना है? नए आउटलेट्स को ओपन करना है। इसके लिए क्या लगेगा? क्या लगेगा? कैपिटल। विदाउट कैपिटल कुछ चीज पॉसिबल है क्या? अभी को क्लियर? सभी लोग, इफ अगर मैं कुछ पूछता हूं ना तो उसका आंसर करना। ठीक है, सभी लोग फास्ट आंसर करना। इफ अगर यश जी को बिजनेस एक्सपांड करना है तो उसके लिए क्या लगेगा? कैपिटल। विदाउट कैपिटल पॉसिबल है कुछ भी बिजनेस को ग्रो करना? नहीं। तो यश जी के पास क्या सोर्स बनेंगे? कैपिटल बनाने के लिए क्या सोर्स होंगे? फर्स्ट सोर्स होगा फ्रेंड। सेकेंड सोर्स क्या होगा? फैमिली मेंबर। थर्ड सोर्स क्या होगा? बैंक। ठीक है, तीन ही सोर्स है पैसे बनाने के लिए। मान लो अगर एक कोई कंपनी है जिसको स्टेट में अगर आउटलेट ओपन करना है, अप्रोक्स को 100 करोड़ की नीड है। कितने? 100 करोड़ की, 100 CR की नीड है। तो कोई यश का फ्रेंड 100 CR दे सकता है क्या? 100 करोड़ रुपए दे सकता है? डेफिनेटली नहीं। फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर होगा क्या जो 100 करोड़ देगा? डेफिनेटली नहीं। बैंक दे सकती है, यस डेफिनेटली बैंक देगी। बट बैंक क्या बोलेगी? आपको हमें 13% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 13% का इंटरेस्ट। तो यश जी के लिए 100 करोड़ लेके उस पर 13% इंटरेस्ट, मतलब एनुअली 13 एन का क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो यश जी बोलेंगे मैं तो 100 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, उसमें मेरा बिजनेस अप्रोक्स में प्रॉफिट बना
14 to 50% का, उसमें बैंक को अगर मैं इंटरेस्ट पे कर देता हूँ 13% का, तो मुझे क्या बचेगा? है ना, ऐसा लगेगा ना? तो इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? यश जी के पास ऑप्शन बचता है स्टॉक मार्केट। तो देखो यश जी क्या करते हैं, अपने बिजनेस का पूरा जो भी डिटेल्स है कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, किस तरीके से सेल्स होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, हर एक चीज का डिटेलिंग, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या सारी चीजें हो रही है कंपनी में, उसका सारा जो डिटेल्स है वो लेके यश जी किसके पास जाते हैं? अभी बस इतना समझना, स्टॉक मार्केट ये जाता है एनएसई और बीएसई के पास। बट अभी इतना जस्ट समझना, स्टॉक मार्केट के पास, स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये जो यश जी के बिजनेस का पूरा डाटा है उसको अपने ब्रोकर्स के डिमैट अकाउंट पे शो करता है। जैसे आपने डिमैट अकाउंट ओपन किया एंजल वन का, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, शो होगा कि यश जी की एक कंपनी है, उनको क्या चाहिए, फंडिंग कितनी चाहिए, 100 करोड़। करोड़ कोई एक पर्सन देगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में एनएससी बीएससी क्या करता है, ये जो 100 करोड़ है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये 100 करोड़ है, तो इन 100 करोड़ को क्या किया जाता है, टुकड़ों में डिवाइड। इस तरीके से क्या किया जाता है, टुकड़ों में डिवाइड। तो मान लो अभी 100 करोड़ के, मान लो 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े की प्राइस क्या बनेगी, आपको क्या लगता है, क्या प्राइस बनेगी? भाई स्क्रीन शेयरिंग नहीं सभी हो को रही। जस्ट 1 सेकेंड। इफ अगर आपको स्क्रीन नहीं बल है, इफ अगर वॉइस का प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली वहां पे मुझे बता देना, ठीक है? बिकॉज मैं काफी टाइम से वहां पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो अभी स्क्रीन विजिबल, अभी विजिबल स्क्रीन? लोड हो रही है भाई, एक सेकंड। हाँ भाई, अब है भैया। ठीक है, ठीक है। चलो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन देता हूँ। तो यहाँ पे ए सर एक बार पर्सन आप है, स्टार्टिंग से शुरू कर यस जी है, मान दीजिए। लो ए पर्सन। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चलो स्टार्टिंग से करते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, कि आप कंपनी का स्टडी दो, कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से है, कंपनी सारी चीजें कंपनी के बारे में आप क्या करते हो, उसमें स्टडी करते हो। वो पीछे का डाटा स्टडी करके आप फ्यूचर में एनालाइज करते हो कि कंपनी क्या कर सकती है आगे जाके। कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जो नीचे से होती है, आपने देखा होगा ये सारी चीजों को, देखा है आपने? भाई आप सर तो आपकी इसी का फिर हम से स्क्रीन स्टडी शेयरिंग करते हैं बंद हो किसमें? गई। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, वॉइस ही बहुत अटक स्क्रीन रही बंद हो गई। जस्ट वन सेकेंड। चलो अभी फिर से देखो, अभी हो रही है? हाँ, हो रही है वो। अभी हो रही स्क्रीन, देखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स का स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है? देखो एक स्टॉक होता क्या है, मान लो, मतलब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यश जी है या फिर कोई भी ए पर्सन है जिसको ना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल की नीड है। ठीक है? मान लो अभी ए पर्सन है, यहाँ पे फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, ए पर्सन जिसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल बनाने के लिए कौन कौन दे सकता है कैपिटल, फ्रेंड दे सकते हैं, फैमिली दे सकते हैं। बट कैपिटल चाहिए 100 करोड़ का, फ्रेंड और फैमिली दे सकते क्या, नहीं। बैंक दे सकती है, बैंक दे सकती है, बट बैंक क्या बोलेगी, इंटरेस्ट पे करो 13% का, है ना? बैंक इंटरेस्ट मांगेगी। तो ए पर्सन के पास इतना पैसा है क्या, 100 करोड़ अगर लगा है वो बिजनेस में, तो उसको सर आवाज नहीं। अभी आ रही है मेरी वॉइस? सर स्क्रीन करंटली नहीं हो शायद, रही। शायद है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, इसके वजह से नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कुछ बहुत हो रही है। नेटवर्क इश्यूज आ रहे होंगे। हाँ हाँ, शायद शायद, बिकॉज अभी मैं टाउनशिप में आया था, मेरे गांव साइड आया था मैं, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको?
कल नहीं से स्टार्ट Now कर लीजिए spotted due to सर। the attempts of starts and very broadcast sessions. देखो अभी अभी दिख रहा है। नहीं। Just 1 second, नो सर। just 1 second, just 1 second. शायद मेरा स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। आप हो रहा है अभी? नो नहीं। सर। जस्ट लास्ट वन ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, अभी अभी हो रहा है ना? शेयर हो गया। ओके ओके, ठीक है, चलो अभी वो शायद क्लियर हो चुका है। बट अभी इफ अगर आज 1-2 दिन कुछ एडजस्ट कर लेना, इफ अगर मैं कुछ होता है तो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या, यहाँ पे एक पर्सन है जो बिजनेस ग्रो करने के लिए कैपिटल है, कैपिटल चाहिए 100 करोड़। फ्रेंड दे सकते नहीं, बैंक इंटरेस्ट लेगी। तो ए पर्सन के पास सोर्स क्या बचता है? स्टॉक मार्केट। तो ये पर्सन क्या करता है? स्टॉक मार्केट के पास आता है। स्टॉक मार्केट क्या बोलता है? आपकी कंपनी का क्या देना, पूरा हमें डाटा दे देना। उसको ये एनएससी बीएससी क्या करते हैं? जो भी ब्रोकर्स है वहां पे उनके शो होता है। जैसे एंजल वन के ऐप में क्या होगा, फिर आपको दिखेगा कि जिसको ना बिजनेस करना है और उसको इस बिजनेस से उस पर्सन का सारा सेल्स ऐसा है, ऐसे ऐसे है। और इफ अगर आपको उसके कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? उसके कंपनी के नए नए शेयर्स ले सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ। कि जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है? कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी तो इसी प्रोसेस के बाद ही मार्केट में आती है। तो जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो ए पर्सन के पास क्या चला जाता है? पैसा। और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया उनके पास क्या आता है? शेयर। तो शेयर मान लो अभी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ को एक पर्सन देगा क्या? नहीं। तो 100 करोड़ के क्या किए जाते हैं? टुकड़े। मान लो 100 करोड़ के अगर टुकड़े कर देते, अगर मान लो 100 करोड़ के अगर 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े प्राइस क्या बनेगी? 100 रुपए। है ना? 100 इंटू अगर 1 करोड़ करोगे तो कितने होते हैं? 100 करोड़। मतलब एक टुकड़े की प्राइस क्या? 100। तो एक टुकड़ा कोई भी परचेस कर सकता है और इस एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? वन शेयर। इस एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? वन शेयर। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या बन जाते हो? कंपनी के एक पार्टली ओनर। इफ अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करते हो तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो? शेयर होल्डर, मतलब एक पार्टली ओनर। क्लियर सभी को? एवरीवन क्लियर सभी को? हाँ हाँ क्लियर है। चलो फिर थोड़ा आगे चलते हैं। बस आज है ना बेसिक चीजें समझेंगे बस, बिकॉज कल से हम प्रॉपरली डीप में सारी चीजें एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। बस आज एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो छोटा सा हम मार्केट के बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि मार्केट होता क्या है उसके बारे में। ठीक है? तो उसके बाद होता है एनएससी बीएससी। एनएससी और बीएससी। तो एनएससी बीएससी है क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो भी एनएससी और बीएससी का मीनिंग क्या? तो एनएससी ये जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये है इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया नहीं, पूरे एशिया का पूरा सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे। बट मोस्ट ऑफ जो स्टॉक आप परचेस करोगे वो एनएससी में। ठीक है? तो अभी एनएससी और बीएससी ये है क्या और इनका रोल क्या होता है? देखो एनएससी बीएससी ये दो जो है वो एक्सचेंजेस है। इसका नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब, तो इसके नाम में ही है स्टॉक को क्या करना? एक्सचेंज करना। मतलब क्या करना? बायर और सेलर को क्या करना? मिलाना। इनके बीच में क्या बनना? एक मीडिएटर बनना। ठीक है? मतलब जैसे आप अगर आपको सब्जी परचेस करना हो तो आप कहाँ पे जाते हो? सब्जी मंडी। वैसे ही अगर आपको शेयर परचेस करना है तो आप कहाँ पे आओगे? शेयर मार्केट। कहाँ पे आओगे? स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है? क्लियर? तो हाँ हम क्या क्लियर बोले? क्लियर। शेयर। हाँ। तो इनका काम क्या होता है? फर्स्टली
कि बायर और सेलर को मिलाना और क्या करना, शेयर को एक्सचेंज करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक को एक्सचेंज किया जाता है। सिंपल मीनिंग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जाता है। फर्स्ट ये क्या करते हैं, किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। कौन, एनएससी बीएससी। जो स्टॉक मार्केट में आपको वो यही है, एनएससी और बीएससी। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, उसकी तीन चार बॉडीज है। उसकी फर्स्ट बॉडी है एनएससी बीएससी। क्लियर। उसके बाद होता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी है क्या, देखो अभी तक ना हमने तीन चार चीजें देखी। जैसे ए पर्सन है जिसकी कंपनी है ना, वैसे ही इन्वेस्टर भी है, जैसे एनएससी है, बीएससी है। फिर काफी हमने टर्म्स देखे। तो ये ऐसा हो सकता है ना, कोई ए पर्सन है जिसकी कंपनी है, वो एनएससी बीएससी को गलत इंफॉर्मेशन दे। उसके कंपनी का सेल्स होगा 100 करोड़ का और बता देगा 500 करोड़। हो सकता है ना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीएससी एनएससी ऐसा करे कि इन्होंने ना पैसे दे दिए बट इनके अकाउंट में शेयर ही नहीं गए। ऐसा हो सकता है ना, चांसेस तो है। तो कोई भी पर्सन किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत की। ये एक गवर्नमेंट अथोराइज बॉडी है। ठीक है, जो सेबी है वो एक गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, क्लियर। तो ये एक्चुअल में करते क्या है, जो सेबी है वो सेबी करता क्या है, जस्ट वन सेकेंड। सेबी ना रूल्स बनाता है, किस, बीएससी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, एनएससी के लिए और कंपनी के लिए और खुद के लिए भी। हर एक पर्सन के लिए सेबी क्या करता है, रूल्स बनाता है। सेबी क्या है, एक एथोराइज बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रन होती है। ठीक है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर पे कोई भी फ्रॉड ना करे पाए के साथ, बीएससी एनएससी किसी के साथ फ्रॉड ना करे, कंपनी के साथ ना फ्रॉड करे, और खुद बीएससी अपने आप के लिए भी क्या करता है, रूल्स बनाता है। काफी सारी एडवाइजरीज है, उसके लिए भी काफी सारे रूल्स है। कोई एक इन्वेस्टर है उसके लिए भी रूल्स है। हर एक पर्सन के लिए क्या है, अलग अलग टाइप्स के रूल्स है। ठीक है, उसके बाद होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल। अभी ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज है। देखो अभी आपको एक बात बताऊं क्या, ये जो एनएससी बीएससी है ना, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें पता है आपको कितनी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। अप्रोक्स एनएससी में 6,000 प्लस कंपनीज है और बीएससी में 30,000 प्लस कंपनीज है। कितनी, 30,000 के प्लस। और एनएससी में 6,000 से प्लस। तो अप्रोक्स एक एवरेज भी देख ले हम, एनएससी का भी देख ले बस, तो 6,000 कंपनीज है। 6,000 कंपनीज, उनके कितने सारे शेयर्स होंगे। तो ये सारे शेयर्स, ये जो एनएससी बीएससी है वो रखेगी कहाँ पे, यहाँ पे एक्सचेंज तो होगा बट रखेंगे कहाँ पे इतने सारे शेयर्स। तो ये जो सारे शेयर्स है वो रखे जाते हैं सीडीएसएल एसडीएल के पास। ये दो क्या डिपॉजिटरीज, आपके जो सारे शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। क्लियर। तो ये क्या है, एज अ गोडाउन टाइप समझो। क्या है, गोडाउन, इसको हम डिपॉजिटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरीज, एज अ गोडाउन। तो अभी जो भी हमने चीजें देखी उसको ना हम एक फ्रेम में लाके देखते हैं कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें है वो दिखती है हमें। देखो यहाँ पे ना एक बायर है, यहाँ पे एक सेलर है। बायर को ना कोई शेयर है जिसको बाय करना है, मान लो उस शेयर की प्राइस है 500 रुपए, एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर है। और एक सेलर है जिसको सेम प्राइस पे सेम शेयर एक्स वाई जेड कंपनी का क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, एज ए एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो बायर और सेलर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज करेंगे शेयर। होगा क्या इस तरीके से, नहीं। तो इसकी ना एक प्रोसेस होती है। तो चलो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो देखो, फर्स्टली बायर किसके पास जाता है पता है, ब्रोकर के पास। आपका ब्रोकर कौन है, एंजल वन। आपका डिमैट अकाउंट किसके पास है, एंजल वन के पास। आप क्या करते हो, एंजल वन ऐप में जाते हो। वैसे ही सेलर भी क्या करता है, एंजल वन का ऐप ओपन करता है। ऐप ओपन करते ही वहां पे आप क्या डालोगे, बाइंग ऑर्डर। तो बाइंग ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, चलो देखते हैं। तो एंजल वन, आप यहाँ पे एंजल वन में बाइंग ऑर्डर डालते हो। वैसे एंजल वन बता देता है स्टॉक एक्सचेंज को, मतलब किसके पास, एनएससी और बीएससी को। यहाँ पे ये जो सेलर ऑर्डर लाता है वो भी किसको पता चलता है, एनएससी और बीएससी को। ठीक है,
जैसे इनके पास ऑर्डर आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर को मैच कहाँ पे किया जा सकता है। मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 500 पे बाय सेल करने के लिए है, तो ऐसा भी हो सकता है ना 600 700 800 पे कोई बायर सेलर होगा, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। अभी यहाँ पे मिल गया 500 रुपये बायर, 500 रुपये पे सेलर, 500 पे क्या मिला बायर, 500 रुपये पे क्या मिला सेलर, तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्डर मैच हो गई, है ना, बायर और सेलर से मैच हो गया। तो एनएससी बीएससी क्या करते हैं, यहाँ पे सीडीएसएल और एनएसडीएल को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। और यहाँ से क्या होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या करते हैं, आप देखो मान लो अगर आप कहीं कभी भी ना शेयर को बाय और सेल करोगे ना, तो आपको एंड ऑफ द डे एक मैसेज आएगा, जो कि होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल के थ्रू। ये बताते हैं आपको आपने पूरे दिन में कितना बाइंग किया, कितना सेलिंग किया, जो भी चीजें आपने की है वो कौन आपको बताता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, ये जो साइकिल है वो इस तरीके से चलता है। बाहर कहाँ पे जाएगा, एंजल वन के पास, एंजल वन एनएससीबीएससी के पास, यहाँ से सीडीएसएल क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इसको पैसे देगा, यहाँ से इसको पैसे देगा, इसको इसको पैसे देगा, इससे शेयर लेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से शेयर इधर आएगा, यहाँ से शेयर इधर आएगा, यहाँ से शेयर इधर से इधर और यहाँ से बायर के पास। देखो मतलब ये टोटल इतना बड़ा प्रोसेस है, आप बोलोगे सर इतना लगता है ये सारा प्रोसेस होने के लिए। देखो प्रोसेस बहुत बड़ा है, बट टाइम जो है ना वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। ये जो चीजें हैं वो जस्ट विद इन अ 1 सेकेंड होती है, 1 सेकेंड में ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, बिकॉज इंडिया बहुत आगे चल चुका है, इंडिया हर एक चीज बहुत डिजिटलाइज, फास्ट ग्रो हो रही है सारी चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है अभी? ऐसा कोई भी नहीं है ना कि मार्केट नहीं समझा सर, कोई भी ऐसा नहीं है ना कि नहीं समझा कुछ, कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो फिर से, ऐसा कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, क्लियर है। चलो, देखो आज जो है ना हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले थे कि किस तरीके से सारी चीजें होती है। ठीक है, कल से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे कि देखना कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाएगा, किस तरीके से मार्केट में आप एनालाइज करोगे, म्यूचुअल फंड क्या होता है ईटीएफ्स वगैरह, क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, क्या होता किस तरीके से आप चार्ट को देख के एनालाइज करोगे कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, किस तरीके से आप देखोगे कि न्यूज बेस्ड किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है, आज शायद मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो आज का लेक्चर है हम थोड़ा सा अर्ली एंड कर देते हैं। कल से आप सभी लोग नोटबुक और पेन कैरी करोगे, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो उसको आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। देखो आज जो लेक्चर हुआ उसमें हमने बेसिक बहुत सिंपल चीजें देखी है, कुछ एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। जस्ट हमने इतना सिंपल समझा कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब क्या, मान लो मेरी कंपनी है जिसको मुझे क्या करना है, ग्रो करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक मार्केट के पास जाता हूँ, मेरे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो किसको देता हूँ, स्टॉक मार्केट को। वो क्या करते हैं, मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को देते हैं। जिन भी इन्वेस्टर्स को अच्छी लगती है मेरी कंपनी, उसके क्या वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, मेरे कंपनी के क्या करेंगे, शेयर को परचेस करेंगे। इस तरीके से ये सारी चीजें क्या होती है, हैपन होती है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर शेयर्स को परचेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे 100 करोड़ को बाय कर रहे हैं क्या, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, जो भी मेरी कंपनी की हिस्सेदारी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक एक टुकड़ा जिसको भी एक एक शेयर परचेस करना है, वो क्या कर रहे हैं, मेरे कंपनी का एक एक शेयर क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। इस तरीके से एक शेयर बनता है। ठीक है, और वैसे ही if अगर आपको बाइंग और सेलिंग करनी होती है तो आप कहाँ पे जाते हो, एनएससी और बीएससी के पास। बिकॉज ये क्या है, तो एक्सचेंज है, यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक्स की अदला बदली होती है। इफ अगर बायर को बाय करना है तो बायर कहाँ पे आएगा, एनएससीबीएससी के पास ही। अगर सेलर को सेल करना है तो कहाँ पे आएगा, एक्सचेंज के पास। इस तरीके से सारी चीजें क्या होती है, हैपन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सीडीएसएल देखा, एनएसडीएल देखा, ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज है, जहाँ पे क्या होता है, जो भी सारे कंपनीज के शेयर है वो क्या होते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं। उसके बाद सेबी जो एक गवर्नमेंट अथोराइज बॉडी है, जो जो क्या करती है, रूल्स बनाती है, किसके लिए, हर एक पर्सन के लिए, कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। ठीक है, एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है? देखो बहुत बेसिक चीजें देखिए, कल से काफी डीप में जाएंगे, बिकॉज मैं पर्सनली कोई यहाँ पे ट्रेनर नहीं हूँ। मैं खुद ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है क्या सारी चीजें मार्केट में देखनी होती है, किस तरीके से साइकोलॉजी मेंटेन करनी होती है। जस्ट थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से आज का लेक्चर जो है हम थोड़ा सा अर्ली एग्जिट कर रहे हैं। बट कल से जो भी लेक्चर्स होंगे बहुत डीप में रहेंगे। हर एक पर्सन नोट और नोटबुक और पेन कैरी करेगा। ठीक है, इफ अगर आप आज जो लेक्चर हो उसमें किसी का डाउट है कोई, आई होप किसी का डाउट नहीं होगा, बिकॉज काफी सिंपल चीज है। ठीक है, तो कल से
हम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, हर एक टॉपिक उसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर देते हैं, सभी लोग एग्जिट करना, और कल सभी लोग है ना टाइम पे आ जाना, जस्ट 7:15 को ज्वाइन करना, ठीक है। लेट नहीं होना चाहिए किसी का भी, 7:30 से पहले ही ज्वाइन करके सब लोग बैठ जाना, 7:30 को एग्जैक्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, चलो बाय बाय।